Hi friends, today we are going to discuss about the exercise of civilizing the native, educating the nation. So now begin with the question number 1. Match the following. तो मैच दी फॉलोइंग जो प्रॉपर मैच होगा, विलियम जोन्स विल बी मैच विद दी रेस्पेक्ट फॉर एंसेंट कल्चर्स. रविंद्रनाथ टैगोर विल बी मैच विद लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट. थॉमस मैकाले मैच इज प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. Mahatma Gandhi match is critical for English education, and Pathshala will be matched with Guru. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1 में विलियम जोन्स रेस्पेक्ट फॉर एंसेंट कल्चर्स, रविंद्रनाथ टैगोर लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, थॉमस मैकॉले प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, पाठशाला विल बी मैच्ड विद गुरुज. नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स में हमें देखना है. तो स्टेटमेंट 1 ए है, जेम्स मिल वाज ए सरो क्रिटिक ऑफ दी ओरिएंटलिस्ट. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. तो ट्रू फॉल्स वाला में स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू, स्टेटमेंट सी इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट डी एज वेल एज फॉल्स. नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ. तो विलियम जोन्स को क्यों लगता था कि भारतीय इतिहास, दर्शन और कानूनों का अध्ययन किया जाना चाहिए. तो आंसर विल बी, विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ बिकॉज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. So again I am repeating, William Jones feel the need to study Indian history, philosophy and law because text could reveal the real idea and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. Now fourth one, why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? So answer will be, the aim of education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what English had produced. Next one, why did महात्मा गांधी want to teach children handicraft? कि महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन क्यों देना चाहते थे. तो गांधी जी का ये मानना था कि पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. तो हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन से गांधी जी का मानना था कि हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन बच्चों के माइंड और उनकी समझने की जो कैपेसिटी है उसका डेवलपमेंट करेगी. नाउ सिक्स्थ वन, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस. महात्मा गांधी का क्यों मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन ने भारतीयों को दास बना दिया है. तो आंसर विल बी, महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. कि कॉलोनियल एजुकेशन के कारण इंडियंस के दिमाग में एक इन्फीरियर फीलिंग का डेवलपमेंट हो गया है. इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful
and it enslaved Indians. So I am repeating again. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful and it enslaved Indians.